सभी मास्टर्स को नमस्ते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरकार एबंडेंस एबंडेंस का मीनिंग आपके हिसाब से क्या हो सकता है, तो ऑलमोस्ट आप में से काफी सारे लोग यही कहेंगे कि एबंडेंस का मीनिंग होता है बहुत सारा पैसा आना। जी हाँ, मोस्ट ऑफ लोग यही मानते हैं कि एबंडेंस का मीनिंग यानी कि बहुत सारा पैसा है मेरे पास, यही है एबंडेंस। लेकिन वो जो पैसा जो बोल रहे हैं वो एबंडेंस का एक पार्ट है। जो हम पैसे बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है यानी हम एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं, वो एक पार्ट है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब कौन कौन से एरिया में एबंडेंस हो सकते हैं या फिर अभी हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरिया में। तो सबसे पहला, जैसा मैंने बताया कि मनी तो है ही। एक्चुअली बहुत सारा मनी होना ना, उसको प्रॉस्परस माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी वर्ड यूज होता है उसके लिए। ठीक है, तो हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप मनी के एरिया में एबंडेंस है। आपको यूनिवर्स की ओर से, भगवान की ओर से, ईश्वर की ओर से, जो भी आप गिने, मनी के एरिया में आपको एबंडेंस प्राप्त हुई है। ठीक है, अब और कौन कौन से एरिया है जिसमें एबंडेंस जरूरी है। तो दूसरा है हेल्थ। जी हाँ, हेल्थ हमारी। अगर आप अभी हेल्दी है तो भी आप एबंडेंट ही है, एक एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर आपकी बॉडी अभी आप हेल्दी है, आपके शरीर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर या घुटनों का दर्द, ठीक है, या ऐसी कोई भी बीमारी है जिसमें लंबे समय तक या पूरी लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है, ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं है, ये सब बीमारी नहीं है, तो भी आप हेल्थ के मामले में एबंडेंस लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, ये था दूसरा। तीसरा है रिलेशनशिप। ये भी एक एरिया है जिसमें एबंडेंस होना चाहिए। अगर आपके जो भी फैमिली रिलेशनशिप है, ठीक है, वो सही है, तो भी आप एक एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां पे अच्छी रिलेशनशिप है आपके आपके बॉस के साथ, आपके जो एम्प्लॉय उसके साथ, ठीक है, आपके पास जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप है, तो भी आप एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। आपके फ्रेंड के साथ, ठीक है, आपकी सोसाइटी है, आपका समाज है, ठीक है, या पूरी दुनिया के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप है, तो भी आप एक एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। कैसे? आप देख सकते हैं आज रिलेशनशिप में कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं। चाहे हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स का बात हो, मदर फादर और बच्चे के बीच हो सकता है, दो फ्रेंड के बीच में हो सकता है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, ऑफिस में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पॉलिटिक्स हो सकता है, ठीक है, समाज में उनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं हो, वो बदनाम हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है, इसको ये सब प्रॉब्लम है और आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रिलेशनशिप के मामले में एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो आपको समझता है, ठीक है, आपकी हेल्प करता है, ठीक है, आपका अगर दुख है, ठीक है, डिप्रेशन है, ऐसा कुछ भी चीज है, तो उसमें आपके पास आकर खड़ा रहता है, आपको सपोर्ट करता है। अच्छी बात है। फ्रेंड के मामले में एबंडेंस, अगर आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ बहुत ही लविंग केयरिंग रिलेशनशिप है आपके, ठीक है, तो आप एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो भी आप एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। आपके बच्चे दूसरे बिगड़े हुए बच्चे की तरह नहीं है, ठीक है, आपका कहना मान रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं,
ठीक है, आपको आपकी ओल्ड एज है उनको पास रख रहे हैं, ठीक है, तो भी आप एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। ऑफिस में आपके सभी जो होते हैं काम करने वाले, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप है, आपके बॉस के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप है। तो समझ लीजिए कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद डाइवोर्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, या माता पिता को उनके बच्चे कहने मान नहीं रहे हैं, ठीक है, गलत संगत में चले गए हैं, ठीक है, उनको रात दिन उनको टेंशन रहती है, ठीक है। आपका बॉस अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो समझ लीजिए अच्छी बात है, क्योंकि कई बॉस ऐसे होंगे जो छोटी छोटी बात में लोगों को परेशान करते रहते हैं, ठीक है। कोई बॉस के नीचे अच्छे कर्मचारी नहीं होते, वो बॉस को ही हमेशा गाली देते रहते हैं, ठीक है। किसी को फ्रेंड ही ऐसे जो धोखा देते हैं। तो ये सब नहीं है अगर आपको, तो आप समझ लीजिए रिलेशनशिप के मामले में एक एबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। ये भी एक एबंडेंस लाइफ है, ठीक है। अगला क्या हो सकता है? सर्विस, सेवा। ये भी एक एबंडेंट लाइफ है। यहाँ गुजरात में या ऑल ओवर इंडिया में, या सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देख लीजिए, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनके बस लोगों की सेवा करना ही पसंद है। उनको उनको लेकर के सेवा करने में बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। चाहे उनको आप कितने भी पैसे दे दें वो नहीं लेंगे, उनको एक पैसों की पड़ी ही नहीं है। उनको तो बस लोगों की हेल्प करना, ठीक है, अच्छा लगता है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कई टीचर ऐसे होंगे कि उनको गरीब बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, वो एक सर्विस है, ठीक है। यहाँ उनको बहुत पैसे नहीं मिल रहे लेकिन बस एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। डॉक्टर मिका उसी जिन्होंने रेकी खोजी हुई है, उनको देख लीजिए आप, ठीक है। उनको यही कामना थी कि लोगों की सेवा करें, लोगों का हीलिंग करें, लोगों का भला करें। तो वो भी एक एबंडेंट लाइफ है। संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनके वीडियो देखें। उन्होंने अपनी वीडियो चैनल पर मोनेटाइजेशन नहीं किया हुआ है। अगर वो चाहे ना तो एक महीने के बहुत सारे हजारों या लाखों रुपए कमा सकते हैं अपनी सिर्फ यूट्यूब चैनल के द्वारा ही, क्योंकि उनका एक ही वीडियो आता है ना, वो हजारों या लाखों लोग देख लेते हैं, उनसे उनको बहुत इनकम होती है, हो सकती है, सॉरी, लेकिन वो नहीं करते, अपनी चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो व्यूअर्स है वो बिना किसी इंटरप्शन से उनके वीडियो देखें। तो ये उनका अपना सेटिस्फेक्शन है, उनको ये लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये सेवा करना चाहिए, ये जो ज्ञान है दूसरों को देना चाहिए विदाउट इंटरप्शन। तो ये भी एक सेवा ही है, ये भी एक एबंडेंस लाइफ ही है। बहुत सारे आप देख सकते हैं आपके राज्य, आपके स्टेट में या फिर आपके देश में, आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे। यहाँ गुजरात में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, उनके पास रहने का सिर्फ छोटा सा ही घर होता है, लेकिन दिल के इतने अमीर होते हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो ये जो सर्विस है वो उनके लिए एबंडेंस है, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है सिर्फ मनी ही हो, मनी एक पार्ट है एबंडेंस का, ठीक है। फिर आगे है स्पिरिचुअलिटी। कई लोगों को ऐसा है बस स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़ना है, उनको समझ लीजिए वो अपने आप में ही रहते हैं या फिर अपने ईश्वर से ही जुड़े हुए होते हैं, उनको भक्ति में ही मजा आ रहा है। जैसे कि मीराबाई, ठीक है, यहाँ गुजरात में नरसिंह मेहता, वो कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, बस ये वो और उनके ईश्वर, बस। इस तरह से आप और भी काफी सारे देख सकते हैं, जैसे कि पीएमसी चैनल है, उनके जो पत्री जी महाराज है, ठीक है, ब्रह्मश्री पत्री जी कहा जाए, अभी हाल ही उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना और लोगों को ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जाना, ठीक है,
स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, बस यही है उनके लिए, यही है उनके लिए एबंडेंस। ठीक है, उनके पास काफी सारे पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन सब मामलों में, बाकी सब मामले में उनकी हेल्थ अच्छी है, उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, ठीक है, वो सेवा भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब में भी वो एबंडेंस लाइफ जी रहे हैं। मेरा ये कहने का नहीं है कि बहुत सारा पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसों के साथ साथ ये सब जो एरिया है हमारे, उनमें भी हमें एबंडेंस लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, बहुत सारा पैसा है लेकिन शायद उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या तो डायबिटीज या कैंसर या बीपी या थायराइड या खून ठीक हो जाना, खून पतला होने की दवाई लेना, हार्ट का ब्लॉकेजेस, काफी सारी बीमारियां, लाइफ टाइम गोली खानी पड़ती है। क्या करेंगे ऐसी लाइफ का? रिलेशनशिप, बहुत सारा पैसा है लेकिन रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के डेली झगड़े होते रहते हैं, मदर फादर और उनके बच्चों के बीच में डेली झगड़े होते रहते हैं, कहीं उनको बोलने का, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे फिर इस पैसे का? सर्विस, सेवा ही नहीं कर रहे। कई लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत सारा पैसा है लेकिन देने, 1 रुपया भी देना होता है ना तो फिर इनको क्या हो जाता है अंदर से पता नहीं, समझ रहे हैं? तो ये सेवा भी नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी का तो समझ लीजिए कैसे, बहुत सारे लोग देखे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का तो नाम निशान नहीं है उनके पास। मैं यहाँ पैसों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि हमें इन सब मामले में एबंडेंस लाइफ जीनी है। और अगर मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं तो भी चिंता मत करें, अगर आप हेल्दी हैं तो भी एबंडेंस है। खुश रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको लाइफ टाइम गोली खाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे तो भी जी खुश रहिए। बहुत सारे आप देख सकते हैं समाज में, दुनिया में, ठीक है, अगर आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप एक एबंडेंस लाइफ जी रहे हैं, तो खुश रहिए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं तो भी आप एक एबंडेंस लाइफ जी रहे हैं, इसलिए खुश रहिए। ठीक है, और मान लीजिए ये सब पांचों के पांचों है आपके पास, तो सोने पे सुहागा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत ही शायद कम ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरे पास अभी कौन कौन सी एबंडेंस है। अभी मनी का एवरेज चल रहा है, मीडियम एवरेज, ठीक है, जो भी समझ लीजिए, लेकिन हेल्थ मेरी अच्छी है, हेल्थ मेरी अच्छी है। अभी 40 तक आने आया हूँ, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सो थैंक गॉड। रिलेशनशिप अच्छे हैं, इट्स ओके, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, देखिए वो तो नॉर्मल है, ठीक है, सबकी लाइफ में होता है, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं मेरी लाइफ में। मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, ठीक है, सबके साथ मेरे रिलेशनशिप हारमोनियस है। सर्विस, सेवा कर रहा हूँ। जो भी मेरे होलीफायर रेकी के या एंजल के या लामा फेरा के जो भी ऐसा कोई स्टूडेंट है, सबको मैं स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा हूँ। जो भी मुझे नॉलेज मिल रहा है मैं उनमें बांट रहा हूँ मैं। और छोटी छोटी सर्विस जैसे कि किसी ट्रस्ट को दान करना, ठीक है, किसी को फ्री हीलिंग देना, ठीक है, ये सब तो मैं नॉर्मल करता ही रहता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट है मेरे, जिनको मैं होलीफायर रेकी या ये सब स्पिरिचुअल कोर्स सिखाता हूँ, उनकी मंथली 2 बार मीटिंग लेता हूँ। ठीक है, उनको हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल इमोशनल से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है, कई कोर्स फ्री में भी सिखा देता हूँ उनको। ठीक है, तो ये सर्विस मैं कर रहा हूँ। और स्पिरिचुअलिटी में वो तो मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ, पिछले 7 सालों से बढ़ ही रहा हूँ, और लाइफ टाइम ये मेरा गोल है कि मैं जितना हो सके उतना आगे बढ़ता ही जाऊंगा स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो यहाँ मेरा कहने का मीनिंग एक ही रहेगा कि पैसों के साथ साथ इन सब एरिया में भी आपको एबंडेंस
लेनी होगी। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो एबंडेंस से रिलेटेड। मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पर जिबू सिंबल जिसमें एबंडेंस सिंबल है, ठीक है, एबंडेंस सिंबल है। मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री में जिबू सिंबल सिखाना स्टार्ट कर दिया है। कब से? वहां पे आप जाइए और एबंडेंस सिंबल ये सर्च कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, किस तरह से आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में आप इसको यूज कर सकते हैं, सब कुछ मैंने फ्री में बताया हुआ है। ठीक है, शायद इस पर लिंक भी मिल जाएगी या लास्ट में आपको वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, तो उसे जरूर से देखिए और अपने लाइफ के सभी एरिया में एबंडेंस लाइफ जिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।